Prabhu Hare Krishna. Thank you all devotees for joining the question and answer session. Welcome to all the devotees. So now we will start question and answer session with Anand Vrindavan Prabhu. We will take the questions one by one, and we will ask Anand Vrindavan Prabhu to address the session as well. प्रभु अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए पहले हैं हिमांशु गुप्ता फ्रॉम दिल्ली से। मैं उनको मैं अनम्यूट करता हूं और आप ब्रॉडकास्ट करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी। मैं कभी जिंदगी में 2 माला से ज्यादा नहीं किया। आपके पास जुड़ने के बाद मैंने 16 माला कंटिन्यू की है। धन्यवाद नाम टू आपको। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। कहिए प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे प्रभु। चाहिए या फिर हमारी भक्ति बढ़ाओ या हमारा परिवार को प्रसन्न कर, कुछ हेल्प करो, पर हम उनसे क्यों मांगे या हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? हमारे पिताजी को जैसे हमें पता है, हम छोटे थे कि आप पढ़ो, हम खेलने में लगे रहते थे, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, तो हम उनसे क्यों मांगे? हम प्रार्थना क्यों करें भगवान से? वो तो सब जानते हैं, उन्हें पता हमारे लिए क्या चीज अच्छी है। पहला प्रश्न तो ये है प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया क्योंकि वो लिंक बराबर नहीं, आवाज नहीं आ रहा है आपका। एक बार और रिपीट कर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे 2-3 क्वेश्चन है प्रभु जी। पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे भगवान है कृष्णा, वो उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हम उनसे प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान से मांग रहा हूँ, मैं भक्ति मांगने के लिए कर रहा हूँ क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों मांगू? उन्हें तो पता है कि मुझे क्या चाहिए या मेरे लिए क्या चीज अच्छी है। जैसे हम छोटे थे तो हम मेरे पापा बोलते थे कि आप पढ़ो, पर मुझे आइसक्रीम या खेलने जाना होता था। तो जब कृष्णा को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हम उनसे प्रार्थना या मांगे क्यों? प्रभु जी, हम जो है कभी भी कृष्णा के पास से भौतिक चीज नहीं मांगेंगे। कृष्णा भक्ति कभी भी भौतिक चीज नहीं मांगना चाहते हम लोग। भौतिक चीज यानी मुझे बहुत बड़ा पैसा दो ना, अच्छा पति दो ना, अच्छा पत्नी दो ना, मुझे बड़ा घर दो, दैट इज नॉट कृष्णा भावनामृत। प्रभु शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली उसके सामने जो है हम कोई भी भौतिक चीज नहीं मांगेंगे। हाँ, एक चीज पक्का हम मांगेंगे प्रभु, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, हमको तुम्हारे प्रति आसक्ति चाहिए, हमको हमारे अनर्थ निकालना है। अनर्थ निकालने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मजा मस्ती करना है। अनर्थ निकालने का मतलब यह है कि वो जो बड़ी अड़चन आती है कृष्णा भक्ति में करने के लिए, उसकी वजह से हम ये निकालना चाहते हैं, नहीं कि हमको यहाँ पे हमको मजा करना है। अगर ये भावना होकर के तुम मांग रहे हो तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। हाँ, अगर तुम दूसरी चीज मांगते हो कि मेरे को घर चाहिए न, मेरे को बड़ा पगार चाहिए न, मेरे को बड़ा पति चाहिए, अच्छा न पत्नी चाहिए न, अच्छे बच्चे चाहिए, दैट इज रॉन्ग। कृष्ण भावनामृत बहुत क्लियर है प्रभु जी, हमको शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म मांगते हैं हम लोग। इज इट ओके प्रभु? या प्रभु जी एक क्वेश्चन और था प्लीज, अगर मैं पूछना चाहूँ तो। हाँ प्रभु जी, जैसे आप लोग जब से आपसे लेक्चर सुनने गए कि आपने बोला कि जो एक लेडी होती है उसको घर ही चलाना चाहिए, उसे शादी करनी चाहिए और उसे घर में ही वर्क करना चाहिए। अब मेरी भी 2 साल की बेटी है और मैंने काफी प्लान किया हुआ है कि मैं उसको पढ़ाऊंगा, फॉरेन भी भेजूंगा, मतलब फाइनेंशियली मैं, वो मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो पर आपके लेक्चर सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अगर उसे हाउसवाइफ ही बनना है तो फिर मैं इतना फाइनेंशियली क्यों खर्च करूं? मतलब ये मेन क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये है कि मेरा तो था कि मैं जितना भी पैसा है सब उस पर लगा दूंगा और ही सक्सेसफुल कर। पर अगर ऐसा है, मतलब जैसे कृष्ण भावनामृत में के हिसाब से उसे हाउस वाइफ ही बनना, तो ऐसा मैं क्यों करूं? मतलब आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। थोड़ा गुड़ी गुड़ी बोलूं कि हैवी बोल दूं प्रभु? प्रभु जी सच, जो भी हार्ड, जैसा आपका इच्छा प्रभु। मैं तो हार्ड सुन के ही आपसे जुड़ा हूँ प्रभु जी। मैंने अभी तक मेरी लाइफ के अंदर, अभी तक इतने, मेरे को अभी 58 साल हो गए, मैंने मेरी लाइफ के अंदर अभी तक एक भी घर ऐसा देखा नहीं है
कि जो घर के अंदर माता जी जो है बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पैसा कमाती है, या तो बहुत बाहर जाकर के जो है रुपया लेके आती है, बहुत ऊंची पोजीशन है वो माता जी का, उसका संसार बहुत प्रेममय चलता है। अभी तक एक व्यक्ति नहीं देखा है, एक घर नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है प्रभु जी मैंने। मेरा ये खाड़, मैं खोटा हो सकता हूँ प्रभु, लेकिन मेरा ये थोड़ा बहुत ये देखने के बाद में मेरा एक क्लैरिटी आई है। माता जी जो है ना प्रभु, वो कभी खुश रहती है जब जो है ना प्रभु वो अपने हस्बैंड के नीचे रहेगी, तभी खुश रहेगी। प्रभु जी का जो है ना मैन का बहुत जबरदस्त फॉल्स ईगो रहता है प्रभु। आपकी खुद की बात करें, आपकी पत्नी अगर आपको बोले कि आपको ऐसा करना है, आप एक्सेप्ट कर पाओगे क्या? जब आप आपकी पत्नी का एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपकी बेटी जब शादी करेगी और आपकी बेटी उसके पति के सामने बोलेगी आपको ऐसा करना है, तो आप नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट करने वाला है? बेहतर यह है कि उसको इस तरह से कल्चर देते जाओ, ऐसे कल्चर देते जाओ कि वो कल्चर से वो अपनी पति को जो है खुश रखे, और उसको ऐसा कल्चर मिलना चाहिए कि वो कोई भी स्थिति में रहे, वो लाइफ के अंदर एडजस्ट हो जाए। प्रभु जो घर के अंदर जो माता जी ने शुरुआत में एडजस्टमेंट किया है ना, उसका पति का हृदय जीता है ना, वो जीतने के बाद में जब वो माता जी जो है अगर वो कुछ भी डिमांड करेगी ना, तो उसका पति प्रेम से एक्सेप्ट करेगा, नहीं कि दादागिरी से। ज्यादा करके पढ़ी लिखी लड़कियां जो है ना, वो दादागिरी करेगी कि भाई मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी तुम्हारे लेवल की हूँ, तुमको भी ऐसा करना चाहिए। प्रभु अगर करता भी है और सही भी होगा, तो भी वो पति का फॉल्स ईगो की वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, और उसके वजह से ही संघर्ष होता है। द बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ये होता है प्रभु, हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, माता जी जो है ना प्रभु, ऐसा नहीं है कि माता जी को हम जस्टिस नहीं देते, माता जी को जो है ऐसा नहीं है कि हम माता जी को जो है प्रभु इंफीरियर समझते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है प्रभु। उसको जो है अपना जो डिमांड होती है, उसका जो राइट्स होता है, वो किस तरह से वो एक्सेप्ट करे। जब पति को इतनी सेवा करे, उसको कन्विंस करे, उसका फॉल्स ईगो बराबर इसे सेटिस्फाई करे, और वो सेटिस्फाई करने के बाद में वो उसका पति जो है ना प्रभु, वो इतना उससे प्रभावित हो जाता है, उससे इतना खुश हो जाता है, फिर वो खुश हो जाने की वजह से जो है उसकी पत्नी को जो अच्छा लगता है वो प्रेम से करना चाहता है, नहीं कि जो है उसको प्रेशर से करना चाहता है। देवहूति का एक बेस्ट एग्जांपल है कपिल मुनि और देवहूति। देवहूति कितनी पॉश फैमिली में से आई थी प्रभु, स्वयंभू मनु की लड़की थी, लेकिन उसने इतनी ऑस्टेरिटी करनी पड़ी क्योंकि उसका पति जो है प्रभु जी पूरी तरह से साधु था प्रभु, और वो पूरा दिन भजन करता था, तपस्या करता था। ये माता जी जो है पूरा दिन जब तक वो प्रसाद नहीं लेता था तब तक वो माता जी प्रसाद नहीं लेती थी, और ये व्यक्ति तो पता ही नहीं चलता था कि प्रसाद लेना चाहिए, इतना तपस्या में मस्त था। इसकी वजह से उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, लेकिन वो कभी भी कंप्लेन नहीं किया उसने। और फिर बाद में जब कपिल मुनि को समझ में आ गया कि इस तरह से मेरी पत्नी जो इस तरह से जीवन जीती है, तो बाद में जो है प्रभु कपिल मुनि जो है उसको, उस देवहूति को चाहिए था, उसको बच्चे चाहिए था। एक माँ का एक हमेशा, एक स्त्री का हमेशा एक स्वभाव होता है, उसको जो है बच्चे चाहिए। और फिर कपिल मुनि ने जो है वो बच्चे प्रेशर से नहीं दिए, प्रेम से दिए, और वो उसके घर संसार के अंदर प्रभु कौन आया? कृष्णा खुद आया, सुप्रीम पर्सन कपिल देव खुद आया। कपिल देव खुद भगवान अपने घर पे आए प्रभु जी। ये जीवन जो है ना, ये जीवन ऐसा, ये गृहस्थ जीवन ऐसा होना चाहिए प्रभु जी। अगर ये जीवन इस तरह से होता है, देन इट इज वंडरफुल। ये जो है ना, ये डोमिनेटिंग नेचर जो है ना, इट डजंट वर्क आउट। आज सबसे बड़ा प्रश्न ही चल रहा है प्रभु जी, मैन और वुमेन जो है दोनों इक्वल राइट्स में कितना डाइवर्स केसेस आ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मैं करदम मुनि की बात कर रहा, करदम मुनि और देवहूति, और उनके घर पे कपिल देव का जन्म हुआ है। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आर्टिफिशियल लाइफ टिकती नहीं है। माता जी को वही ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे वो अपने हस्बैंड के हाथ के नीचे रहे। प्रभु हमारे पहले जमाने में अंदर ऐसा बताया जाता था माता जी को, जब भी उसकी लड़की की शादी होती थी तब उसको बताया जाता था कि तेरे को अभी ये घर के अंदर आ सकती हो, लेकिन हमेशा याद रखना, तेरे को वो जो घर में तेरी शादी हुई है ना, उधर ही तेरे को जीना है, उधर ही तेरे को मरना है। ये घर पे जो है खाली मिलने आ सकती है, लेकिन जीना उधर ही है। जब ये उसको लड़की को पता चल जाता है कि मेरा घर अभी हमेशा के लिए यही है,
तभी वो एडजस्ट हो जाती है प्रभु। किसको लाइफ में तकलीफ नहीं आई है प्रभु? सबको तकलीफ आती है, लेकिन यू हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, देन इट विल वर्क आउट। इज इट ओके प्रभु जी? तो क्या प्रभु जी हम अपनी जो बेटी है उनको इतना ना पढ़ाएं या इतना पैसा खर्च ना करें कि जब उन्हें हाउस वाइफ ही बनना है लास्ट में? हाउस वाइफ बनने का ये मतलब नहीं है कि प्रभु उसके घर के अंदर तकलीफ आई और वो उसको पति को मदद ना करे, लेकिन पति के अंदर रह करके मदद करे। उसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाने के बाद में हमेशा उसको ये सिखाना चाहिए कि पढ़ाने के बाद में दादागिरी कर दादा हस्बैंड के साथ में करेगी तो तेरा संसार बिगड़ जाएगा, ये सिखाना। ज्यादा करके लोग स्त्री जो है ना इतनी पढ़ाई लिखी करने के बाद में इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स इक्वल स्टेटस ये सब बताती है और उसके अंदर संसार बिगड़ जाता है। मेरा एक ही सिंपल फॉर्मूला है, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करके घर पे आते हैं और वो जो है दोनों पूरा दिन काम करके आते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों काम कमाते हैं, वो दोनों कमा करने के बाद में दोनों घर पे आते हैं और हस्बैंड अगर बोले कि मुझे पानी का ग्लास दो और वो वाइफ अगर बोले कि मैं भी कमा करके आई हूँ, मैं भी जो है मेहनत करके आई हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से पानी ले लो, मैं नहीं दे सकती हूँ। प्रभु हस्बैंड खुश होकर के पानी लेगा क्या? मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए संघर्ष हो रहा है। उसमें उसकी माता जी का कसूर भी नहीं है, वो भी थकी हुई आई है, लेकिन प्रभु वो आदमी का फॉल्स शुगर इतना स्ट्रांग होता है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ये आदमी भगवान ने इस तरह से बनाया है प्रभु जी, हम क्या करें इसके लिए? मैन इज अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर है ना, वुमन कैन बी एडजस्टेड। माता जी को इस तरह से उसका नेचर बनाया है, वो एडजस्ट हो जाती है, तभी तो वो एक घर से दूसरी घर पे आ जाती है प्रभु। वो एक घर से दूसरे घर पे आकर के एडजस्ट कैसे हो सकती है? क्योंकि उसको एडजस्टिंग नेचर है। आदमी को जो है प्रभु उसको घर छोड़ करके नहीं बोला है कि दूसरे घर पे एडजस्ट होने का। वुमन को बोला है, स्त्री को बोला है कि तुम एक घर छोड़ करके दूसरे घर पे जाओ। क्यों? क्योंकि उसके पास एडजस्टिंग नेचर होता है। अगर वो एडजस्टिंग नेचर उसको तुम दबा करके दादागिरी करने का, न रुपया कमाने का, न उसके साथ में इक्वल रहने का, वो अगर नेचर आ गया प्रभु, इट विल बिकम ए फियास्को। फियास्को होता है प्रभु। सॉरी, दिस इज माय व्यूज। प्रभु डोंट टेक इट के भाई ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी। मुझे मैंने देखा, मैंने बहुत जगह पे मेरा बहुत फॉर्मूला क्लियर है। मैंने अभी तक एक भी घर ऐसा देखा नहीं है कि जो घर के अंदर माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी है और ज्यादा पढ़ी लिखी होने के बाद उससे जो है वो घर को सब संभाल रही है और उसको कोई कसूर नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या करे, मैन का फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है प्रभु, उसको सेटिस्फाई देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो संसार बिगड़ेगा। वो आदमी भगवान ने ऐसा बनाया ही है, क्या करेंगे? भगवान ने आदमी का फॉल्स ईगो है, आदमी का 2-3 अच्छी क्वालिटीज भी है और माता जी की भी अच्छी क्वालिटी। मैन का एक अच्छी क्वालिटी ये होती है प्रभु, मैन के अंदर हार्डकोर डिटर्मिनेशन होता है, मगर वुमन के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होता है इतना। अगर वो आदमी का जो है, अगर उसको फॉल्स ईगो बराबर सेटिस्फाई किया और कृष्ण भक्ति में बराबर है, उसका डिटर्मिनेशन की वजह से वो भक्ति में अगर आगे बढ़ जाएगा ना, वो माता जी उसको फॉलो करके वो भी भक्ति में आगे निकल सकती है। ये कल्चर लाइफ है। ओके प्रभु, उसमें बहुत लंबा चलता जाएगा, मेरे पास बहुत प्रश्न है। ओके प्रभु, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज प्लीज आस्क ओनली वन क्वेश्चन। प्रभु 2 to 3 क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट प्रभु। प्रभु जी, जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वन। आपने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है ये माता जी के लिए है, बट जब कोई पुरुष ये इंस्ट्रक्शन सुनते हैं कि वाइफ को सबमिसिव होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, तो क्या पुरुष अपनी वाइफ से बोल सकते हैं कि देखो तुम्हें सबमिसिव होना चाहिए? क्या वो बोल सकते हैं ऐसा? प्रभु जी, वो कभी बोल सकता है जब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करे। अगर मैन जो है बराबर इससे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं, व्हाट इज हिज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला होता है कि शुड बी वेरी पक्का इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस, पहला। दूसरा, वो अपनी पत्नी को सेल्फ ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, उसके साथ में सेवा करना है, उसके साथ में रहता नहीं है। तीसरा, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाने का, घर को संभालने का, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की करने का, उसके अंदर परफेक्टली कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और चौथा, वो सफिशिएंट अपना फैमिली को जस्टिस देता है, बाय गिविंग सफिशिएंट टाइम, बाय शोइंग बाय हिज एग्जांपल, बाय गिविंग सफिशिएंट केयर, बाय गिविंग सफिशिएंट लव, बाय गिविंग सफिशिएंट
अपने एग्जाम्पल से वो बता देता है कि मैं जो है कृष्ण भक्ति के अंदर पक्का हूँ और मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। अगर ये सब बराबर है, then he can definitely ask his wife to remain submissive. उसका सबमिसिव का मतलब ये नहीं है प्रभु कि मैन उसको माता जी को एक्सप्लॉइट करे। देखो प्रभु, देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लॉइटेशन एंड सबमिसिवनेस। एक्सप्लॉइटेशन यानी तुम जो है माता जी हो उसके जो एक्सप्लॉइट करे, दैट इज चीटिंग बिजनेस। एक्सप्लॉइट नहीं है, लेकिन मेरे वीकनेस है प्रभु। माता जी की एक वीकनेस होती है प्रभु, शी नीड्स सिक्योरिटी एंड शी नीड्स सिक्योरिटी। ये वो वीक सेक्स है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। उसमें वो बोले कि तुम मेरे को सिक्योरिटी दो, तुम मेरे साथ में रहो, तुम मुझे कहां पर भी अकेले मत छोड़ो, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा ही मैन का एक नीड है, उसको डोमिनेटिंग चाहिए, उसको उसकी पत्नी वो जो बोले उसकी पत्नी को करना चाहिए। अगर उसका फॉल्स ईगो डिस्टर्ब होता है ना प्रभु, वो घर संसार बिगड़ जाता है। मैंने अभी तक एक भी घर देखा नहीं है जो घर के अंदर माता जी बहुत एग्रेसिव है और हस्बैंड जो है वो भी अच्छा लगता है, वो रहता है प्रभु, बहुत कम है। उसमें एक हाँ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसके अंदर है ना वो आर्टिफिशियल लाइफ है। क्यों आर्टिफिशियल लाइफ है? क्योंकि वो मैंने देखा है कि हस्बैंड जो है बोलता है कि पत्नी कमा के लाती है, तो उसके वजह से अपना लोन वोन का भी चक्कर खत्म हो जाता है, अपना सब लायबिलिटी भी खत्म हो जाता है, मेरे को काम कम करना पड़ता है। दैट इज नॉनसेंस। आदमी जब शादी करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने की, माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभाल, मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर का संभालने का और माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर संभालने की। अगर वो आर्टिफिशियल इंटरचेंजिंग करेंगे ना, वो टिकने वाले ही नहीं है। इट इज अननेचुरल लाइफ। कहां पे हमने देखा है जानवा माता जी नित्यानंद प्रभु की वाइफ जो है पार्ट टाइम जॉब करने गई है क्या? मुझे शास्त्र में एक एग्जाम्पल बताओ, माता जी इज गोइंग आउट एंड वर्किंग, एक एग्जाम्पल दिखाओ। दिस इज अननेचुरल लाइफ प्रभु, दिस कैन नॉट गो ऑन। Sorry, Prabhu, once again, I don't want to go in all these sensitive matters. All these controversies can come up. This is my view. This is my view. I have seen it. मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, forget it. क्या कर सकते हैं प्रभु? कृष्णा भक्ति के अंदर हियरिंग करो, चैंटिंग करो, भक्तों के संग में रहो, ठीक है, चलाते रहो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैंने एक भी घर बराबर देखा नहीं है, एक भी घर नहीं देखा। I have not seen it. उसका मैंने अभी वापस एक रिपीट किया, माता जी को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाने के साथ में ये कल्चर नहीं देते, उसके वजह से गड़बड़ होता है। वो कल्चर ये है that she has to remain submissive to the husband. अगर वो कल्चर नहीं है, फियास्को हो जाएगा प्रभु। माता जी पढ़ी लिखी है ना, तो भी दुखी रहेगी। ओके विपुल प्रभु। यस प्रभु जी, अगला प्रश्न है माधव शरण प्रभु की तरफ से। प्रभु, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ चैंटिंग टुगेदर। थैंक यू। वेरी नाइस, वंडरफुल। टेल मी प्रभु, हाउ कैन आई सर्व यू? Hare Krishna Prabhu, Dandot Pranam. Actually, we had met you in Vrindavan and we had got your darshan during last Vrindavan Yatra in 2015. Thank you very much, Prabhu. You are inspiring us so much. Hare Krishna. Prabhuji, my question is, because I don't know much Hindi, I will ask in English. So, how to develop deep love and attachment to Gurudev? Wow, this is so nice. Prabhu, I'll give you a little bit of my thinking on this matter. First of all, Prabhuji, we have to hear Guru Maharaj as much as you can. Maximum, because Guru is a very, very, Prabhuji, every Guru in our ISKCON, that is a big problem about Guru is they are not so much accessible. They have lots of programs, lots of commitments, lots of hectic schedule. So because of that reason, we cannot personally meet them so often. So the best option in this matter is, Prabhu, first of all, to hear as much possible as his lectures. So that from that you can come to know about his way of life, his way of thinking, his way of spiritual advancement. Everything you will come to know by his lectures. First of all is that. Second thing, all those intimate disciples who are in constant touch with him, those devotees who are, there will be a group of devotees who are his personal servant or who are taking care of management, this, that.
So those devotees, you should have an intimate friendship with them and try to come to know what are his way of thinking, what he likes, what he doesn't like, all those things. 2 things. Third thing is, if possible, and if you get a chance to meet him, or even by this online and all those things, if you can talk with him and make it very clear that what is the best way I can please you, and if whatever instructions he gives you, if you can follow it out, and you have a very sincere desire to please him. Prabhu, if you do this, all these 3-4 things together now, you will come to know what is your Guru Maharaj's thoughts are there, what is his feelings are there, and what way he can be happy with it, and just follow that. Krishna will be very pleased with you. Is it okay? Yes, Prabhu. Thank you very much. Yeah. You pray for me. I'm very happy to see both of them chanting together. Very nice. Thank you very much, Prabhu. Wonderful. Wonderful. जिन भक्तों को इंग्लिश नहीं आता उनके लिए मैं क्विकली से जल्दी से समराइज करूंगा। प्रभु जी ने पूछा था गुरु को प्रसन्न कैसे करें, तो प्रभु जी ने जवाब दिया कि पहले आप गुरु महाराज के लेक्चर्स जितने ज्यादा सुन सकें उतना सुनिए, आपको समझ में आएगा कि गुरु महाराज का मूड क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो कैसे अपने गुरु को या कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना चाहते हैं, आप वो सुनिए। दूसरा, अपने गुरु के वरिष्ठ शिष्यों से जिन्होंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, उनके साथ रहे हैं, उनका संग करें, उनसे भी आपको उनका संग करने से आपको समझ में आएगा कि गुरु महाराज का क्या मूड है और उस हिसाब से आप अपना जीवन जी पाएंगे। तीसरा, अगर कभी सौभाग्यवश आपको ऐसा मौका मिले कि आप अपने गुरु से मिल पाएं फिजिकली या फिर ऑनलाइन, तो आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि गुरु महाराज मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो अगला प्रश्न है अंजलि अग्रवाल माता जी की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए माता जी, धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, चातुर्मास के लिए क्या छोटा नियम ले सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा ना लेना चाहिए? जो माता जी मैंने तो कुछ नियम लिया नहीं है अभी। कल भाजी अच्छी तरह से खा लिया है, क्योंकि अभी भाजी आगे 1 महीना खाना नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मैं नियम लिया नहीं है। और इसमें एक आध महीना तक को दूध भी पीना नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा मुझे तकलीफ होता है। मैं एक ही चीज समझता हूँ माता जी, ये चातुर्मास के अंदर जितना हो सके उतना कृष्णा कॉन्शियस बना दो, बस दैट्स ऑल। ये सब चीज प्रैक्टिकल हो सकता है आपको, अगर ये सब फॉलो कर सकते हो तो वंडरफुल, अगर नहीं कर सकते हो तो इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताया गया कि आप कुछ वो डोसा बनाने के लिए वो दाल नहीं खा सकते हो, ये वो तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है साउथ इंडियन लोगों के लिए, ये है वो। बट मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर कर सकते हो तो बहुत वंडरफुल, प्लीज गो ऑन। हमारे सब मंदिर में करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहे हो, इंक्रीज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट विल बी द बेस्ट वे। इज इट ओके? आई एम नॉट डूइंग इट, मैं नहीं कर रहा हूँ माता जी, मेरा कोई हक नहीं है आपको बोलने का, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको उसके बारे में। आई एम सॉरी। थैंक यू। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है पूजा शर्मा माता जी चंडीगढ़ से। वाह, चंडीगढ़ से बहुत लोग आ रहे हैं यार। जय हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू तो छोटा वर्ड है। शादी से पहले मैं मतलब तूफान मेल की तरह सारा मंदिर भी जाना, सेवा भी करना, सब कुछ करती थी। बस शादी के बाद फुल स्टॉप लग गया था, तो धीरे धीरे जपा भी डाउन हो गया था। और बट मर्सी या कृष्णा मर्सी, गुरु मर्सी, वैष्णव मर्सी के कारण एक माता जी मेरी लाइफ में आई, जिन्होंने आपके लेक्चर शेयर करे, और जिससे मेरी आपके लेक्चर ने मेरी आत्मा झंझोड़ी कि नई चैंटिंग करनी है। तो जब से मैं रेगुलर चैंटिंग करना शुरू कर दिया था 16 राउंड, फिर दोबारा से मैं वापस अपने उस लेवल पे आई था, लेवल मैंने छोड़ दिया था शादी के बाद। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी प्रभु जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे, इस्कॉन टीचिंग्स नहीं फॉलो करी थी, कुछ अनर्थ, मतलब हमने बहुत सारी बैड जॉब्स भी करी है, संग भी हमारे ऐसे थे जो मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ ही थे। तो अब दोबारा से वो मेरी लाइफ में आ रहे हैं लोग, तो अब मैं उनके साथ कैसे डील करूं? माता जी, या तो उनको अपनी लाइफ से हटा दूं या उनको प्रीच करूं, मुझे क्या करना चाहिए? प्रीचिंग आपको तभी करना है जब आप पूरी तरह से फोकस और कमिटेड और कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाए।
जब तक अगर वो स्थिति नहीं है तो मेहरबानी करके उतना चांस मत लेना। वो चांस लेने से क्या हो जाएगा माता जी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ वैसे भी शेकी है, और उसमें अगर कुछ ऐसा कोई हवा लग जाएगा तो आप पूरे बाहर निकल जाओगे। डोंट टेक दैट चांस। हमारे हमारे राधा गोपीनाथ के मंदिर के ब्रह्मचारी वो कबड्डी का एग्जांपल बहुत अच्छा देते हैं। आई डोंट नो वेदर यू नो दैट कबड्डी गेम होती है। वो कबड्डी गेम जो होती है ना, वो जो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसके सामने वाली साइड में जाता है, तो उसकी जितनी शक्ति है उसके हिसाब से अंदर जाता है। उसकी शक्ति कम है तो थोड़ा हुतू करके सीधा अंदर बाहर निकल जाता है। तो उसी हिसाब से जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से ही उसके साथ में प्रचार करना। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है माता जी कि आप उसके साथ में, आप अगर जो व्यक्ति है जो आपको भक्ति में इतना सपोर्ट नहीं देता और उसके साथ में आप जब भी आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आया बड़ी मुसीबत से वापस ये मेरे को थोड़ी भक्ति मिली है, अब मुझे उसका कोई चांस लेना नहीं है, तो देन यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल इन द सेंस ऐसा होना चाहिए जो नीडफुल है उसके साथ में करो, और जो कुछ भी जहां पे भी जैसा लग रहा है कि भक्ति डिस्टर्ब हो रही है तो थोड़ा डिप्लोमेटिक करके बाहर निकल जाना। जैसा हम लोग जो है आई एम ए स्टॉक ब्रोकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अभी तो मैंने बाहर निकल गया हूँ, लेकिन मैंने 30 साल जो है वहां पे काम किया है। तो स्टॉक ब्रोकर के वहां पे बहुत मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक। रुपया ही वो लोग के जीवन में सर्वस्व होता है। अभी उनके साथ में बैठना भी है, उनके साथ में काम भी करना, उनके पास से कमाना भी है, लेकिन कृष्णा भक्ति को करा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अभी हम लोग जो है, मैं जब भी जाता था तब उतना ही काम करता था जितना हमारा बिजनेस की मोस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन जब भी वो दूसरी चीज चालू होती है तब फट करके वो काम है ना, वो करना है ना, वो करना करके वहां से भाग जाने का रहता है। उसी हिसाब से यू हैव टू बी लिटिल बिट टैक्टफुल एंड डिप्लोमेटिक, नॉट डिप्लोमेटिक व्हाट आई वुड से, डिप्लोमेटिक वर्ड बराबर नहीं है, टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल होकर के जितना जरूरत है उतना करके बाहर निकल जाना है। कोई भी हालत में माता जी अभी वापस भक्ति मिली है उसको सैक्रिफाइस मत करना, नहीं तो कृष्णा आपको समझेंगे कि ये व्यक्ति चीपली ले रही है तो मैं उसको भी चीपली लेना दूंगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। करोड़ों जन्मों के बाद में ये मिला है, क्यों बिना मतलब का रगड़ जाते हो? यहाँ पे कोई सुखी हुआ नहीं है, ना कोई सुखी होने वाला है। टेक माय वर्ड्स। 58 साल का पूरा दुनिया की खाने के बाद में अनुभव के साथ में बोल रहा हूँ, ना कोई यहाँ पे सुखी हुआ है ना कोई सुखी होने वाला है। हाँ ठीक है, हम जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी सब परफेक्टली करेंगे, लेकिन एक चीज पक्का है, ये सब करने का हेतु एक ही है, अच्छी तरह से समझ ले ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है प्रॉपर के साथ में। वो कभी पॉसिबल है जब आप कृष्णा भक्ति के अंदर अच्छी तरह से अंदर गए होंगे। कचरा रहेगा तो आप फेंकते आप किक खाते जाओगे और किक खाते खाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे। इज इट ओके? अगला प्रश्न है श्रीपर्णा माता जी जबलपुर की ओर से। ओह जय, कहाँ चाहते हैं? जबलपुर प्रभु जी, मध्य प्रदेश। अरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। प्रभु जी कृष्णा की मर्जी कि आपके साथ डायरेक्ट बात हो पा रही है। सो फॉर्चुनेट फॉर इट प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि अभी हमने विमेन की पोजीशन के बारे में बात करी है कि वो सबमिसिव होना चाहिए और पॉसिबली वर्किंग ना हो, लेकिन मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली कि मैं वर्किंग हूँ और आज मैं उसी वजह से कृष्णा कॉन्शियस की तरफ आ पाई हूँ। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा जो कलीग है अंकित प्रभु जी, वो इतना हार्ड कोर डिवोटी है प्रभु जी कि उसको देख के बहुत इंस्पिरेशन आती है। उसी के थ्रू मैं आपके तक पहुंच पाई हूँ प्रभु जी। तो अभी मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है वर्क प्लेस में कई बार कि आपको कोई प्रेज कर देता है या ऐसा कुछ होता है, तो उस सिचुएशन को कैसे अपन क्लेवरली अवॉइड भी कर दे और वो फॉल्स ईगो या प्रेज से भी अपन प्राइड से भी बच पाए प्रभु जी, ये कैसे कर सकते प्रभु जी? माता जी you should have a very strong association of devotee and a very strong sadhana. जब व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग साधना नहीं रहेगी ना तो बाहर की हवा उसको हिला देती है, और वापस उसके साथ में जो है स्ट्रॉन्ग साधना के साथ में ऐसे भक्तों का संग होना जरूरी है कि जो उसको बराबर लकड़ी मारता ही रहे। हाँ प्रभु जी बिल्कुल है। वो लकड़ी जब तक लगती नहीं है ना तब तक वो गड़बड़ चलती रहेगी, क्योंकि अंदर का स्वभाव है मजा मस्ती करने। अगर कोई भी अपने को अच्छा दे देते तो हम आदमी सिर ऊंचा कर लेता है। तो बेस्ट ऑफ इसके अंदर ये रहता है स्ट्रॉन्ग साधना से हमको मालूम होता है हमारी औकात क्या है,
मुझे क्या है, मैं क्या हूँ। अभी ये सब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि मेरे को जो है यहाँ पे सब लोग बोलते हैं प्रवचन करो, ने लेक्चर दो, ने क्वेश्चन आंसर्स करो। मैं हमेशा विचार करता हूँ, मैं आज से 10-15 साल पहले मैं क्या था, मेरी क्या औकात है। अगर मेरा अंदर का सब फिल्म बाहर सबको बाहर आ जाए तो यहाँ पे कोई बैठेगा भी नहीं मेरे सामने। तो मेरे को मालूम है कि मेरी औकात क्या है, और मैं अच्छा भक्तों के सामने अच्छी साधना करके मैं टिक जाऊं। और फिर जब ये कोई प्रेज बेस आवे तो आपको लगेगा कृष्णा का क्या ह्यूमर है। मेरे जैसे आदमी को भी इतना बड़ा पोजीशन मिलता है, मुझे खुद को मालूम है मैं क्या हूँ। और फिर वो कृष्णा के सामने आकर के हंसने लगते कि कृष्णा तुम मेरे के साथ में भी क्या गेम खेल रहे हो, आपको पता है ना मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है, मुझे पता है। So in that basis, you have to keep a very strong sadhana and a strong association. You will be able to be on your own platform. तो थोड़ा हवा में उड़ने लगोगे, और जैसा हवा में उड़ोगे फॉल्स प्राइड आ गया। कृष्णा एक चीज जरा भी अच्छी नहीं लगती कृष्णा को, दैट इज फॉल्स प्राइड। इंद्र जैसा, इंद्र को भी कृष्णा ने मार दिया, मीन्स उसको बराबर क्रश कर दिया। तुम्हारा और मेरा क्या औकात है ऑलवेज। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा हर एक लेक्चर के अंदर तृणारपि सुनिचन पे इतना भार देते हैं। उसका हेतु ये है कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमारा खुद को पता है हम क्या है, हमारी इंद्रियों पे संयम नहीं है, हमारे अनर्थ कभी भी निकले नहीं है, हमारे सब चीज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस है, और सिर ऊंचा करने का हक ही क्या है हमको। एक दिन अच्छा जपा हो गया, दूसरे दिन ऐसा जरा भी ऐसा नहीं होता है आज अच्छा जपा हुआ तो कल अच्छा होने वाला है। एक झोंका आ गया तो दूसरे दिन जपा में गड़बड़ हो गया। ये तो हमारी औकात है। हाउ कैन वी से दैट वी आर समथिंग स्पेशल। आपके लिए पता नहीं है लेकिन मेरा ये है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस विपुल जी। अगला प्रश्न है सिद्धि सूर्यवंशी माता जी की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि नासिक वंडरफुल। इनसे पहले कि हम माता जी का प्रश्न लें, हमारे पास 4 और भक्तों के हाथ खड़े हुए हैं, 3 और भक्तों के। और भक्त हाथ ना खड़े करें, जिन भक्तों ने हाथ खड़ा किया है हम उनके प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम जपा चालू करेंगे। यस यस माता जी बताइए। हमारे इसमें भी ऐसी आवाज आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा जपा रिलेटेड है। जपा करते टाइम जनरली हमारे आप बोलते प्रेयर मोड में अगर हम करते तो मटेरियल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा याद आते हैं और उसी से रिलेटेड प्रेयर्स हो पाते। आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा जपा रिलेटेड है। हाँ बोलिए। प्रभु जी जपा करते टाइम अगर प्रेयर मूड में जपा करना है तो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स याद आ जाते हैं, तो जपा करते टाइम वही प्रेयर्स एक्सप्रेस होते हैं। तो स्पिरिचुअल जपा करने के लिए कोई टिप्स कुछ है तो आप प्लीज गाइड कीजिए ना। माता जी बहुत सिंपल है, इट इज क्वाइट नेचुरल कि अपना मटेरियल प्रॉब्लम जो है आपको याद आएगी जपा के टाइम पे, लेकिन उस समय जो है सीधा आपको कृष्णा के पास आकर के याचना करनी चाहिए। कृष्णा देखो मैं क्या गिरा हुआ हूँ, मेरी क्या औकात है, देखिए मेरी क्या स्टैंडर्ड है, मेरे को यही सब चीज दिखता है, उसके अंदर मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। आपकी कृपा के बिना, वैष्णव की सेवा के बिना मेरा कोई होप नहीं है। दिस विल मेक यू हम्बल माता जी, दिस विल मेक यू हम्बल। अगर आपने पॉजिटिवली लिया तो आपको मालूम होगा मेरी क्या औकात है, कितना गिरा हुआ हूं मैं। तो ये जो है आपकी कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट तो आप पॉजिटिवली इसको ले लेंगे, दिस विल हेल्प। सबका प्रॉब्लम है, मतलब आपका अकेला का नहीं है। मैं भी जो है मैं सुबह में माला लेके बैठता हूँ तो मेरे को ऑफिस का याद आता है, घर का फैमिली का याद आता है, फिगर्स याद आता है, क्लाइंट्स का याद आता है। तब एक ही चीज, कृष्णा मेरे को संभाल ले, ये सब मेरे को तकलीफ दे रहा है, प्लीज मुझे संभाल लो। और वो कंसिस्टेंटली आप इस हिसाब से करते जाओगे ना, कृष्णा विल टेक केयर। ओके यस थैंक यू। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न है शिखा अग्रवाल माता जी की तरफ से, जो लखनऊ से है। वाह, कहाँ से आते हैं? चंडीगढ़, जबलपुर, नासिक एंड लखनऊ। ओके टेल मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना अच्छा एसोसिएशन देने के लिए। आपकी वजह से मेरी चैंटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले तो नहीं कर पाते थे अच्छे से चैंटिंग। प्लीज ब्लेस करिए कि और अच्छे से कर पाए चैंटिंग। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पेरेंट्स शादी के लिए मेरा देख रहे हैं, तो हमको ये डर रहता है मन में कि कहीं ऐसी जगह शादी हो गई अगर कि वहां पे सब कृष्ण भक्ति फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे उस कंडीशन में कैसे हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकते हैं? माता जी इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है ना इसमें मैं आपको रियलिटी लाइफ की बता देता हूँ। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है आज के दिन, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आज के दिन। आपने बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके अच्छा लड़का ढूंढा भी होगा ना, तो भी वो गारंटी नहीं है कि वो लड़का आपको भक्ति में सपोर्ट करेगा, कुछ मालूम नहीं है। आइडियल ये है आपके दिन, आज के दिन आपको इस हिसाब से जीना है कि जो है आपकी कृष्णा भक्ति ऐसे कल्टीवेट करते जाओ, इतनी अच्छी कल्टीवेट करते जाओ कि कल आपको जो है यू विल ट्राई, यू हैव टू डू द नीडफुल। लेकिन उसके अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि अगर मुझे कोई भी पात्र मिले, वो पात्र के साथ में मैं किस तरह से एडजस्ट हो जाऊं जिससे वो पात्र भी खुश रहे और मेरी कृष्णा भक्ति सैक्रिफाइस ना हो। उसका ट्रेनिंग ज्यादा लो रादर देन थिंकिंग कि ये क्या होगा ना क्या होगा। जो कंट्रोल के बाहर ही है उसमें क्या विचार कर पाओगे आप, क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकोगे आज के दिन। आई कैन अंडरस्टैंड फॉर ए गर्ल दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उसकी शादी के वक्त में क्या होगा, किस तरह से होगा, लेकिन उसका आज के दिन वो कंट्रोल के बाहर ही है। क्या कर सकोगे आप? अरे आपने 1000 एनालिसिस करके सब एस्ट्रोलॉजी ये वो 1000 चीज करने के बाद में भी आपने शादी किया, चलो फिर भी क्या गारंटी है कि आपका बराबर होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है। सो द बेस्ट ऑप्शन अभी एज की एक ही है आपके लिए कि आप जो है अभी से लाइफ में वो एनर्जी जो उधर विचार करते हो उससे बेहतर ये है कि आप ऐसी एनर्जी करो कि अगर मुझे ऐसा हस्बैंड मिला कि जो मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, चलो तो वो उसको भी मैं खुश रखूं और मेरी कृष्णा भक्ति डिस्टर्ब न करूं। वो उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, दैट इज शुड लर्न इट। अगर मिल गया अच्छा तो सोने में सुहागा है, अगर नहीं मिला आपकी शुद्धिकरण वहां पे हो रहा है। माता जी एक चीज याद रखना, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर एक व्यक्ति का प्योरिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है। आप इधर आए हैं एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी लेकर के, किक मिलने ही वाली है आपको, पक्का किक मिलेगी, तभी तो जो है हम सुधरेंगे। और अगर आप बहुत विद्वान है, आप बहुत मैच्योर है, तो आपका रियलाइजेशन किक मिले बिना ही मिल गया तो वंडरफुल है, लेकिन बहुत रेयर केस होगा। लेकिन नॉर्मली जो है हमको किक मिलेगी, और वो किक मिलने में जो है वो हो सकता है अच्छा हस्बैंड नहीं मिला, या तो अच्छा घर नहीं मिला, फाइनेंस का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, कहाँ ना कहाँ किक लगेगी। और वो किक लगी तब कृष्णा भक्ति की मैच्योरिटी इतनी हो जानी चाहिए कि वो किक तुम पॉजिटिवली ले लो, और वो पॉजिटिवली लेकर के कृष्ण भक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो जावे, ज्यादा से ज्यादा जेन्युइन मैच्योर डिटैचमेंट आवे, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज ना होवे। दिस इज व्हाट इज आइडियल लाइफ, rather than thinking so much on that topic. It will not work out. Take my word, it is not going to work out. You have to struggle. Everybody has to. For a woman, the struggle is कि जो है उसका शादी में क्या होगा, उसको कैसा घर मिलेगा। फॉर ए मैन द स्ट्रगल इज उसको लाइफ में सेटल्ड होना पड़ता है, बाहर कमाने का रहता है, पैसा बनाने का रहता है, सेटल्ड होने। हर एक को कृष्णा ने इस हिसाब से एडजस्टमेंट करने का प्रॉब्लम दिया ही है। ओके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हे कृष्णा, धन्यवाद। अगला प्रश्न है मनोज साहू प्रभु, जो भांजानगर उड़ीसा से है। क्या है प्रभु, दिस इज हियर जगन्नाथपुरी के बाजू में हो क्या आप? नहीं प्रभु, 4 घंटा दूर है जगन्नाथपुरी से। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जो हमारा नविदा भक्ति है, भजनम कीर्तनम विष्णु परणम, तो जो कीर्तन है जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी नवदा भक्ति में ही आता है। तो इट्स ए डिवोशनल सर्विस, राइट? एंड तो हम लोग जो महामंत्र बोलते हैं तो और भगवान को याचना करते कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ऑलरेडी हम लोग तो नवदा भक्ति मतलब सर्विस कर रहे हैं, तो फिर से क्यों बोल रहे हैं कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस? आप समझते हैं?
So already we are doing Kirtanam is a service. Is the service. कीर्तनम आप सर्विस कर रहे हो, लेकिन वो सर्विस करने का हेतु क्या है? हेतु एक ही है, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। उसका मतलब ये है प्रभु कि ये जपा करने के बाद में आप जो है खाली जपाई करते रहोगे प्रभु, तो कैसे चलेगा? मेरे को ये बताओ। चलो आज ने आपने हमने जपा किया, आज जपा हम लोग ने 64 माला किया, 8 घंटे का जपा कर लिया। चलो 8 घंटे का जपा करने के बाद में कृष्णा क्या समझेगा कि ये व्यक्ति खाली जपा ही करता है, क्या मेरा कुछ काम ही नहीं करेगा क्या? तो उसको मैं भक्ति कैसे दूंगा? इसलिए ऐसा बताया गया है कि जपा करते करते यू हैव टू, जपा का मतलब है प्लीज कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। आप देखो प्रभु जी, हर एक आचार्य ने हमने को एग्जाम्पल से बताया है कि जिन लोगों ने अच्छा जपा करने के बाद में सेवा भी किया है, उसका ही जपा मैच्योर हुआ है। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स करने के बाद में भी प्रचार कार्य करते थे। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उनको पता है कि जो है जब तक मैं कृष्णा की सेवा नहीं करूंगा ना, तब तक कृष्ण बोलेगा ये क्या है, मेरा कुछ इतना सब इतने मेरे इतने जीव जो है सब बेचारे फंसे हुए हैं, किसी को समझ में आता नहीं है क्या सच्चा राय है, सब फटके खा रहे हैं, सब किक खा रहे हैं। किसी को तो लेके आओ बाबा मेरे पास, वापिस उसको तो इधर से बाहर कचरे में से निकालो, ये तो सेवा करो। आप खाली हरे कृष्ण प्लीज एंगेज मी पूरा दिन ऐसा ही करते रहोगे, कुछ सेवा ही नहीं करोगे क्या? That's why it has been said प्रभु कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विसेज। जपा करने के बाद में सेवा करने जाओ। Okay, thank you so much. हरे थैंक यू सो मच। हरि बोल। अगला प्रश्न है श्यामलता माता जी की तरफ से। हरे कृष्ण। श्यामलता माता जी पाल, कहाँ से आते हो माता जी? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरि प्रभु जी मैं मध्य प्रदेश से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। आवाज आ रही है प्रभु जी हमारी? आवाज बराबर नहीं आ रहा है माता जी आपका। हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है, बोलिए। हरे कृष्ण जी, हमारी आवाज? हाँ अभी ठीक है ना माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। ओके जी प्रभु जी। प्रभु जी हम मतलब यहाँ पे मेरा प्रश्न ये था कि हम गुरु का चयन कैसे करें? मतलब ऐसा जब हमको गुरु का चयन, मतलब जैसे कि हम वरिष्ठ भक्तों से जैसे पूछते हैं, यहाँ पे एक हमारा एक नाम हट छोटा सेंटर है, वहाँ हम रोज जाते हैं मंगल आरती और सब कुछ। तो वहाँ पे भक्तों का सजेशन ये है कि अब आप शरणागति ले सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम कब दृढ़ निश्चय ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हमारा हार्डकोर वो हो गया कि हम गुरु हमारे गुरु है और आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रमाण मुझे आ गई हमें गुरु, हम गुरु का चयन कैसे करें, ये मेरा प्रश्न। चयन का मतलब क्या होता है? मुझे माता जी का क्वेश्चन है हम अपने गुरु चूज कैसे करें? चयन का मतलब है चूज कैसे करें? ओके माता जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है इसके अंदर, ये बारे में मैं बहुत पक्का हूँ। मेहरबानी करके कोई भी टेंशन एंजाइटी के साथ में कहां पर भी चॉइस मत करना। आपको आपका गुरु आपको कृष्णा हृदय से बताएंगे। प्लीज डोंट टेक एनी हैस्टिक डिसीजन। कोई आपका प्रेशर से आप कहां पर भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि एक बार आपने गुरु को चूज किया तो आपको उसको पूरी तरह से शरणागत पूरे जीवन पर्यंत होनी चाहिए, तभी वो गुरु डिसाइपल का पक्का मैच्योर रिलेशनशिप बोला जाता है। तो अगर आपको जब तक वो अंदर से वो भावना नहीं आती है ना, तब तक मेहरबानी करके कोई प्रेशर और फोर्स में मत करना। हाँ, कृष्णा डेफिनेटली माता जी आपको कन्विंस करेंगे। अगर आपकी साधना, आपकी सिंसियरिटी, आपका भक्तों का संग बराबर रहेगा तो कृष्णा आपको डेफिनेटली बताएंगे। आप इनके पास जाइए, तब भी डिसीजन लेना, कोई प्रेशर और फोर्स पे मत जाना। मैं मेरा बता सकता हूँ, मैं राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर मैंने जो है मंदिर में आने के बाद में तकरीबन 6 या 7 साल के बाद में मैंने मेरे गुरु के पास से दीक्षा लिया है। वहां तक मैंने मेरे महाराज को, मैंने हमारे गुरु महाराज को इतना हर एक प्रश्न पूछ करके इतना उनको हैरान क्या दिया था। मुझे याद है मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था, जब भी मैंने बोला कि बंदी महाराज आई एम कन्विंस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू एज माय गुरु, तभी मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है,
अभी मैं तुमको टेस्ट करूंगा। तब तक मैंने उनको बता दिया था कि अभी आपको जो करना है करो, आप मुझे अगर दीक्षा नहीं भी दोगे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आवे ना, तब तक दीक्षा लेना मत। वो दीक्षा लेने से जो है आपका जो है कृष्ण भक्ति के अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा। इट इज बेटर यू वेट। नथिंग कुछ आपका हृदय के अंदर जो है कोई, आपका हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति करनी है, तो कृष्णा विल टेक केयर, लेकिन कोई इमैच्योर डिसीजन मत लीजिएगा। इज इट ओके माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। यस अपना विपुल प्रभु, इज इट ओवर? प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स आज के खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ भक्त हैं हमारे साथ। भक्त पूरी दुनिया में सब जगह से आते हैं, अलग अलग गुरुओं के शिष्य भी आते हैं। तो कुछ डिवोटीज हैं जो भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल्स हैं। उनका एक रिक्वेस्ट था कि आज का दिन भक्ति चारू महाराज का पहला तिरोभाव दिवस है। 1 साल पहले उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो अगर आप उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलें तो उनको डेफिनेटली वुड लाइक टू स्पीक। आई थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। प्रभु जी, मुझे एक चीज भक्ति चारू महाराज की इतनी अच्छी लगी है, इट हैज टच्ड मी सो मच। प्रभु भक्ति चारू महाराज हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में रेगुलर आते रहते थे। राधानाथ महाराज के साथ में उनके साथ में बहुत अच्छा इंटीमेट रिलेशनशिप था। प्रभु एक बार बहुत शुरुआत के अंदर मैंने एक प्रश्न पूछा था, जिससे मैं भक्ति चारू महाराज के लिए आई वाज सो मच अटैच्ड टू हिम। एक वाक्य मैंने एक बार, महाप्रभु जी हमारे घर पे, हमारे महाप्रभु हमारे कांग्रेगेशन में बहुत वरिष्ठ वैष्णव है। उनके खार प्रोग्राम के अंदर उनके घर भक्ति चारू महाराज आए थे, और वहां पे महाराज ने क्लास दी और थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन किया। तो प्रभु मैंने ये प्रश्न पूछा था महाराज को कि आपके लाइफ के अंदर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा भी है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत एंजाइटी, प्रेशर, बहुत चीज आए हुए हैं। ऐसी क्या चीज थी आपके कृष्ण भावनामृत के अंदर कि जो कृष्ण भावनामृत आपको हमेशा स्टेबल रखा, और आप इतनी लाइफ के अंदर ऊपर नीचे होने के बावजूद भी आप कृष्ण भक्ति में से चले नहीं गए? आप कृष्ण भक्ति को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के हिसाब से मेंटेन किया। व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ दैट? वो क्या सीक्रेट था कि वो सीक्रेट की वजह से आप जो है, आपको वो अंदर से वो प्रोत्साहन मिलता ही रहा, आपको सपोर्ट मिलता ही रहा, और आप कृष्ण भक्ति के अंदर अप्स एंड डाउन होने के बावजूद भी आप आपकी लाइफ के अंदर स्टेबल रहे? ये हमारा सबका प्रश्न है प्रभु। हमारी सबकी लाइफ के अंदर ऊपर नीचे होने वाला है, हमारी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आएंगे, हम ही जाएंगे प्रभु कभी कभी। तो उस समय जो है प्रभु, हम हमारी कृष्ण भक्ति के अंदर कैसे स्टेबल रहे? भक्ति चारू महाराज गिव मी ब्यूटीफुल रिप्लाई। प्रभु ये जवाब जो है ना, मेरे ख्याल से उन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले मुझे बोला था, मैं अभी भी भूला नहीं हूँ। आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट रिप्लाई, सो आई वांटेड टू से दैट। तो प्रभु उन्होंने कहा कि मैं जो है कृष्ण भक्ति में आया, फिर उनको दोनों दीक्षा भी साथ, आई थिंक 3 दीक्षा साथ गई, फर्स्ट, सेकंड और संन्यास दीक्षा सब साथ में मिल गई थी। और शुरुआत में जो है प्रभु, वो आई थिंक उनका दीक्षा हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, वो मायापुर में थे, और मायापुर में होने के बाद में उनको, ये दीक्षा के पहले था मेरे ख्याल से, तो वो जो है उन्होंने प्रभुपाद कोई प्रभुपाद का जो सेक्रेटरी था या उनका जो सर्वेंट था, वो कुछ बाहर गया था या कुछ था, तो उन्होंने भक्ति चारू महाराज को बताया था। उस समय वो सन्यासी ब्रह्मचारी हो गए, तो उनको बताया कि आप जो है आज जो है प्रभुपाद की मालिश आपको करनी है। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा कि मैंने किया तो नहीं है, बट आई विल ट्राई, मैं करूंगा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, वो हिसाब से वो चले गए। और भक्ति चारू महाराज जो है प्रभुपाद जी की मालिश करने के लिए आए थे टेरेस पे, जो है मायापुर पे, वो जो है भक्ति चारू महाराज को, भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद की मालिश कर रहे थे। अभी मालिश करते करते जो है प्रभुपाद बहुत अपने माइंड के अंदर कुछ दूसरा बहुत सीरियस थिंकिंग कर रहे थे। तो वो मालिश करते 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 प्रभुपाद जी ने जो है सीधा भक्ति चारू महाराज का हाथ पकड़ लिया। तो भक्ति चारू महाराज घबर गए कि बाप रे कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने मालिश बराबर नहीं किया है, गड़बड़ हो गया, इसलिए प्रभुपाद ने मेरा जोर से हाथ पकड़ लिया। तो भक्ति चारू महाराज ने बोला, प्रभुपाद ये मेरा पहली बार मैं मालिश कर रहा हूँ, मुझे माफ करना।
मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैं सीख करके पक्का बराबर करूंगा। मुझे माफ करना, मैंने बराबर नहीं किया होगा। मैंने इधर पीछे बराबर आपको बराबर घूटा नहीं है या जोर से प्रेशर नहीं दिया, ऐसा कुछ बता रहे थे। प्रभुपाद ने बोला नो, नथिंग दैट ले, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोला प्रभुपाद एनीथिंग स्पेशल? तो प्रभुपाद ने एक वाक्य कहा है जो हमारे सबके लिए बहुत महत्व का है। प्रभुपाद जो है भक्ति चरण महाराज को बोला कि तुम कितने जन्म से ये जन्म मृत्यु के छेड़े में घूम रहे हो? चरण महाराज बोले मेरे को कुछ पता नहीं है प्रभुपाद, मैं कितने जन्म से इधर घूम रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला तुमने एक साइकिल तो मारी होगी, एक साइकिल मारने यानी 84 लाख योनि में घूम के आया होगी, और तुमको अभी मानव देह मिला हुआ है। और ये जब मानव देह तुमको मिला है, अभी ये मानव देह में अगर तुमने सीरियसली कृष्णा भक्ति नहीं किया, और तुमने जो है जो तुमको जिंदगी का जो मुख्य ध्येय है, और जो इधर से जन्म मृत्यु छेड़े में से इधर बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये जो तुमको मानव देह मिला है, अगर तुमने उसका फायदा नहीं लिया तो वापिस यही साइकिल वापिस तुमको घूमनी पड़ने वाली है। क्यों ना तुम एक जन्म सिर्फ एक जन्म जो है तुम कृष्णा को दे दो। 84 लाख बार तुमने जो है ना वो जो जन्म है ना वो तुमने माया को दिया, और माया ने तुमको हमेशा धोखा दिया। तो एक जन्म कृष्णा को देने में क्या वांदा है? एक चांस लो ना भाई, इतने टाइम तो तुम लोग किक मिला है, तो एक जन्म कृष्णा को देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? और अगर तुमने ये एक जन्म अगर सिंसियरली कृष्णा को दे दिया ना, तो ये 84 लाख का जो साइकिल है ना वो साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और अगर तुमने नहीं दिया तो वापस वही साइकिल चलता रहेगा। क्यों ना एक जन्म दो? और व्हाट इज रॉन्ग? पर वो कभी तो कोई व्यक्ति जब 84 लाख बार जो है एक ना एक चीज करता ही रहता है, इधर तुक्ति के लिए पीछे जाना, माया किक मारता है, फिर वापिस इधर तुक्ति पे जाना, वापिस माया किक मारता है, और वो का वही जो है करते रहते हैं। तो आदमी एक वैरायटी की दृष्टि से व्हाई नॉट टू टेक वन चांस? एक चांस दे दो ना कृष्णा को। एक चलो भाई अभी इतना समय गड़बड़ हुआ ही है, चलो एक चांस कृष्णा के लिए चलो दे देता हूं। वैसा एक बार तो दे दो कृष्णा को, एक बार तो कृष्णा को दे दो। प्रभु जी जब भक्ति प्रभुपाद ने बोला, और अगर आपने इस तरह से कृष्णा को एक बार चांस दे दिया तो हमेशा के लिए ये तुमको वापस साइकिल नहीं करनी पड़ेगी। इतना सीरियसली प्रभुपाद ने उनको बताया, उस इतना सीरियसली विद सो मच डेप्थ प्रभुपाद भक्ति चरण महाराज को बताया ना, तब भक्ति चरण महाराज बिकेम सो कन्विंस विद दैट सेंटेंस कि भाई एक जन्म मेरे को कृष्णा को और प्रभुपाद को दे देना है, और वो एक जन्म अगर मैं दे दूंगा प्रभुपाद की और कृष्णा को, तो मेरे को आगे कोई भी जन्म लेना नहीं पड़ने वाला, मेरे को ये साइकिल खत्म करनी है। तब भक्ति चरण महाराज ने प्रभुपाद को वचन दिया, उस समय हाथ उनका हाथ में ही था प्रभुपाद की। प्रभुपाद मैं आपको आज वचन देता हूं, मैं आपको एक प्रॉमिस दे देता हूं कि ये जन्म मैं सिर्फ आपको और कृष्णा को ही दूंगा। कुछ भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कुछ भी आएगा मेरे लाइफ में, मैं कहां पर भी नहीं जाऊंगा। मैं ये लाइफ में एक ही नक्की करूंगा कि ये लाइफ में आपके लिए और कृष्णा के लिए है। प्रभुपाद इतने आनंदित हो गए। प्रभुपाद बोला अगर तुम इस तरह से सीरियसली रखोगे ना तो तुमको वापस साइकिल नहीं घूमनी पड़ेगी। तभी भक्ति चरण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद लाइफ में कुछ भी होगा, मैं कुछ भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएगा, मैं आपका शरण नहीं छोड़ूंगा और कृष्णा का शरण नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक लाइफ आपको दे देनी है। ये इंसिडेंट जो है प्रभु भक्ति चरण महाराज मुझे उस समय बता रहे थे कि फिर भक्ति चरण महाराज ने बताया मुझे कि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आया, बहुत इनजस्टिस हुआ, बहुत लोगों ने उनके साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया था। और भक्ति चरण महाराज इज बेसिकली इज अ वेरी सेंसिटिव मैन, बहुत ऐसा नहीं है रफ एंड टफ आदमी नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है। तो उनको हृदय फंस जाता था, उनको हृदय टूट जाता था। तो तभी उनको लगता था कि नहीं ये लोग से चले जाओ, ये कर लूं। तो भक्ति चरण महाराज had only one thing in his mind, कुछ भी होगा मैंने मेरा वचन प्रभुपाद को दे दिया है कि ये जन्म सिर्फ उनके लिए और कृष्णा के लिए ही है।
मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैंने वचन दे दिया। आई हैव गिवन माय प्रॉमिस टू प्रभुपाद, आई विल नॉट चेंज दैट। वो भक्ति चरण महाराज मुझे बता रहे थे उस समय, से ये 25 साल पहले की बात है, मुझे बता रहे थे कि ये जो प्रॉमिस है ना, जो मैंने प्रभुपाद जी को दे दिया था ना, वो प्रॉमिस जो है मेरे लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन जो भी मेरे लाइफ में आया, वो सब अप्स एंड डाउन जो है प्रभु, उसमें से जो है मैं बाहर निकल पाया, क्योंकि वो मैंने प्रभुपाद को प्रॉमिस दे दिया। और वो मैं वही याद करके हमेशा वो जो मेरा अप्स एंड डाउन का जो मेरा वो फेस लाइफ में खराब होता था, वो प्रभुपाद को याद करके मैं निकाल देता था कि दिस इज वर्ड्स इज गिवन टू प्रभुपाद। मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा। भक्ति चरण महाराज वाज वेरी क्लियर, एनीबॉडी हु लीव्स इस्कॉन इज नॉट डूइंग जस्टिस टू प्रभुपाद। मैं इस्कॉन नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभुपाद को नहीं छोड़ूंगा, मैं कृष्णा को नहीं छोड़ूंगा। ये हिसाब से जो है प्रभुपाद भक्ति चरण महाराज, आप अगर भक्ति चरण महाराज का भी क्लास देखोगे ना, ही वाज वेरी फोकस्ड, ही वाज वेरी फिक्स्ड अप। वो हमेशा पक्का रहते थे कि मैं जो है खाली कृष्णा, मैं जो है आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस इस्कॉन, आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस द लीडरशिप में, मैं कहां पर भी इनजस्टिस नहीं करूंगा, आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। ये वजह से जो है प्रभु उनको प्रभुपाद की हार्डकोर मर्सी मिली थी। दैट इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, और दैट हैज हेल्प माय स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो सो मच। प्रभु जी जब हमारे मेरे लाइफ में भी बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तब एक ही चीज याद रहता था, जैसे भक्ति चरण महाराज ने जो है एक जन्म कृष्णा के लिए दिया है, तो मुझे भी एक जन्म कृष्णा को लिए देने में क्या बाधा है। अगर नहीं जमेगा तो वापस, प्रभुपाद बहुत क्लियर बोले थे, अगर तुमको अच्छा नहीं चल लगेगा तो तुम वापस चले जाना ना, वही तुम करते रहना 84 लाख को जो करते हो। लेकिन अगर मैं आपने सीरियसली अगर एक जन्म कृष्णा को दिया ना, तो मैं प्रॉमिस देता हूँ, दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड टू भक्ति चरण महाराज, मैं प्रॉमिस देता हूँ ये पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी। जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा। तो प्रभु हमको सबको, आज टुडे भक्ति चरण महाराज का 1 साल खत्म हो रहा है ना, हमको ये चीज बराबर सीरियसली ले लेना है। दिस लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर कृष्णा एंड गुरु महाराज। आज गुरु पूर्णिमा है प्रभु, दिस लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर गुरु एंड कृष्णा। दूसरे जन्म देखूंगा, आज के ये जन्म सिर्फ गुरु और कृष्णा के लिए, कुछ भी नहीं। मेरे को हाँ ये जन्म ऐसी तरह से जीना है कि कृष्णा और गुरु मेरे से प्रसन्न हो जाए, कि मैंने जिंदगी गवाई नहीं है, उनके लिए दे दिया। एंड सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। ये साइकिल जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम, ये सब साइकिल खत्म हो जाएगी। किसी माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा प्रभु, खत्म कर लो। यहाँ पे सब दुखी है प्रभु, टेक माय वर्ड्स, सब दुखी है। खाली बाहर से फोटो अच्छा दिखाते हैं, अंदर से खोखले हैं सब लोग। Don't want to have that. Let us finish it off. Let us get out from this. Okay, प्रभु जी. Anything else, people, प्रभु? थैंक यू प्रभु जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया जिस पर हम पूरे जीवन मेडिटेट कर सकते हैं, भक्ति चारू महाराज को याद करके कि ये जीवन हमें अपने गुरु और कृष्णा को समर्पित करना है। आज नहीं कर सकता तो इसके बारे में मेडिटेट करता रह सकता हूँ कि कैसे मैं इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे थोड़ा और ज्यादा जैसे समय बढ़ता है, जैसे उम्र बढ़ती है, कैसे मैं इस जीवन को अपने गुरु और कृष्ण की सेवा में समर्पित कर सकूं। एक तो प्रश्न के लिए 1 मिनट, वन थिंग मोर। अगर आप प्रभु कोई भी यहाँ पे बाका नहीं है तकलीफ के अंदर, सबके लाइफ में डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रेशर, टेंशन, इनजस्टिस सब होने वाला है। मुझे किसी को बहुत बड़ा बड़ा रोजी पिक्चर देने का नहीं है, सबके लाइफ में होना है। जन्म यहाँ पे लिया है, पक्का तकलीफ आएगी। मेरे को राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था कि तुम जो है प्रभु स्नान करने जाएंगे कोई नदी के अंदर, और स्नान करते वक्त ऐसा बोलेगा कि मैं गीला नहीं होना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल है? स्नान करने गए यानी गीला होने ही वाले वहां। उसी हिसाब से तुम जो है प्रभु अगर भौतिक दुनिया में जन्म लिया है तो तकलीफ आने ही वाली है। तकलीफ, एंजाइटी, प्रॉब्लम, टेंशन, इनजस्टिस सब होने वाला है। तब प्रभु ये याद रखेगा कि उसकी वजह से मैं कृष्णा भक्ति चला ना जाऊं। ये जन्म सिर्फ कृष्णा के लिए है, ये जन्म ये जन्म जो है प्रभु ये खाली कृष्णा के लिए है, और ये जन्म मेरे को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर ये क्लियर होगा ना आपके लाइफ के अंदर प्रभु, तो तभी जो है ना प्रभु आप जो है सीरियसली कृष्णा भक्ति ले लोगे। दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु। किसी माँ के पेट में अभी वापस नहीं जाना है प्रभु। लेट अस डू इट दैट वे। यस प्रभु, यस पीपल प्रभु, टेल मी दैट।
प्रभु जी अभी 2 घंटे के लिए मीटिंग चालू रहेगा, 12 बजे तक हम सब जप कर सकते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारे बीच एक भक्त हमारे साथ जप करते थे, आनंद प्रभु के घर पे भी रेगुलरली आते थे। आज सुबह भी मीटिंग में बैठे हुए थे, सडनली उनके ब्रदर इन लॉ की मतलब डेथ हो गई, उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो उनके लिए हम एक बार सब भक्त मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं और अपना जप शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी, आई हैव टू टेल दिस, ये हमारे बासु घोष प्रभु जो है वो हमारे थर्सडे प्रोग्राम जो होता है हर बोरीवली में हर गुरुवार के दिन, पिछले 29 साल से ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और वो प्रभु जी पूरा जो है मैनेजमेंट उनका वो सब मैनेज करते हैं, वेरी सिंसियर डिवोटी। तो और वो इतने सालों से स्टेडीली कृष्णा भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभु प्लीज उनके लिए प्रार्थना करिएगा। उनका ब्रदर इन लॉ का एक्सपायर अभी हुआ है और जपा कर रहे थे तभी एक्सपायर हो गए। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर हिम, जिससे जो है प्रभु इतना सुंदर भक्त है, तो वी कैन डू समथिंग बाय प्रेइंग फॉर हिम। ओके, शुड वी स्टार्ट प्रभु अवर जपा फॉर 2 hours? एटलीस्ट विल हैव 2 hours नाउ, 2 घंटा। हाँ, यस प्रभु जी। बासु घोष प्रभु के अलावा और भी काफी ऐसे भक्त हैं जो इस समय काफी बारिश आई हुई है, काफी फ्लड्स आए हुए हैं, वो उसमें भी थोड़े फंसे हैं और काफी तकलीफ में हैं। खासतौर से वेस्ट कोस्ट पे चिपलून एरिया के आसपास कुछ डिवोटीज के पेरेंट्स भी काफी तकलीफ में हैं। तो हम बासु घोष प्रभु की फैमिली के लिए और उन सारे भक्तों की फैमिली के लिए जिन पर इस समय काफी तकलीफ आई हुई है, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको याद करके और गुरु महाराज को याद करके 2 घंटे तक हम अपना जप शुरू कर सकते हैं। Thank you very much. So nice of you. Let us start our japa, Prabhu. Hare Krishna. Vanchakalpataru कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। Let us start.